हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर नाका। आज हम सेकंड वीडियो बनाने वाले हैं। और जिस तरह से हमने पहली वीडियो बनाई थी नो लॉस स्ट्रैटेजी, उसी तरह से सेकंड वीडियो भी हमारी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर ही होने वाली है। और मैं आज जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें लॉस हो भी सकता है, लेकिन होने का चांसेस सिर्फ 5% या मान लो 2% ही है। और एक्यूरेसी जो उसकी है 90 to 95% है। ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या है। तो आप देख सकते हो कि आपने कुछ यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि EMFI की स्ट्रैटेजी बहुत लोगों ने सिखाई हुई है। लेकिन वो जो EMFI स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वो 5 मिनट या फिर 15 मिनट में करते हैं। यहाँ पे हमें स्टॉक्स में वो यूज़ करनी है EMFI की स्ट्रैटेजी। और स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड लेने हैं। मतलब स्विंग ट्रेड का मतलब ये है कि वो 4% 5% या फिर 2% 3% अगर हमको प्रॉफिट दे रहे हैं तो हमको वो ट्रेड एग्जिट करना है। हमको ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करनी है। मैंने जो आपको पहले स्ट्रैटेजी बताई थी वो एक लॉन्ग ट्रेड स्ट्रैटेजी थी जिसमें आपको एवरेज करना था। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एवरेज वगैरह नहीं करना है। आपको बस जब भी बाय मतलब मैं जब आपको बताऊंगा बाय करना है या फिर सिखाऊंगा बाय करना है तब आपको बाय करना है। और अगर आपको 2% 3% 4% जो भी है उतना मिल रहा है तो आपको सेल करना है। यहाँ पे मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। प्योर आपको स्विंग ट्रेड मतलब नॉर्मल स्टॉक्स लेने हैं। आपकी जितनी क्वांटिटी लेनी है आप ले सकते हो। चलो आप देखते हैं कि स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है। पहले तो हमको जाना है इंडिकेटर नाम का एक टैब रहेगा, उसमें जाना है। इंडिकेटर्स में जाके यहाँ पे आपको टाइप करना है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो एक्चुअली मूविंग एवरेज होता क्या है, आपको एवरेज पता होगा। एवरेज मतलब क्या कि अगर समझो किसी ने मुझे 5 रुपये दिए हैं और किसी और बंदे ने 10 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मेरे पास पैसे कितने होंगे। तो आप एवरेज कैसे निकालोगे, 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो हुआ एवरेज। तो मूविंग एवरेज जो है वो भी उसी तरह से कैलकुलेट होता है। ये जो कैंडल्स चली आती है यहाँ से ऐसे, तो वो कैंडल्स का एवरेज जो है वो ये लाइन बताती है। अब जब मैंने ये इंडिकेटर डाला है EMA तब ये लाइन आई है। ठीक है, तो अभी इसका यूज़ कैसे करना है। अभी EMFI आपने लगा तो लिया, लेकिन इसमें थोड़ी सेटिंग्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो सेटिंग्स कर लेनी है पहले। यहाँ पे जाने का सेटिंग में, और फिर स्टाइल में ये जो कलर है आप कोई भी रख सकते हो। और इसका जो डार्कनेस है थिकनेस वो थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर इनपुट्स में जाना है। ये जो लेंथ है उसको आपको करना है 5। ठीक, सोर्सेज जो है सोर्स वो क्लोज ही रखना है। उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, वो क्लोज ही रखना है। अगर नहीं होगा क्लोज, ओपन हाई क्लोज वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो आपको क्लोज रखना है और ओके कर देना है। ठीक है, अब यहाँ तक आपने कर दिया। उसके बाद आप चाहे कोई भी स्टॉक ले लो। इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको निफ्टी 50 का ही स्टॉक लेना है या फिर बैंक निफ्टी का ही कोई स्टॉक लेना है, कुछ भी। आप कोई भी स्टॉक ले लो। यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स रखे हैं वॉच लिस्ट के लिए मेरे। तो उसमें से हम देखते हैं। मान लो IRCTC हमने देखा। ठीक है, अभी ये जो कैंडल जो मैंने लगाई है टाइम फ्रेम, आपको जो सिखाया गया होगा या फिर आपने कहीं यूट्यूब पे देखा होगा, तो वो आपको 5 मिनट की स्ट्रैटेजी बताई होगी EMFI की, या फिर 15 मिनट की बताई होगी। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पे कैंडल जो है 1 डे की रखनी है। हमने अगर 1 डे की कैंडल रखी तो हमको ट्रेड 2 या 3 दिन के अंदर हमको प्रॉफिट मिल जाएगा उसमें। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी वर्क कैसे करती है। ये जो है ये अभी 31 मार्च की मतलब कल, 1 2 दिन पहले की कैंडल है। ठीक है, तो उसके पहले के जो कैंडल है वो देखो। वो कैंडल जो है EMFI के नीचे है। ठीक है, अभी हमको करना क्या है, हमको देखना है कि जो भी कैंडल रहेगी वो EMFI के नीचे होनी चाहिए।
मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा ठीक से। ये जो कैंडल जो है, जो भी रहेगी वो EMFI के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, ये EMFI ऊपर से आ रहा है, कैंडल जो है नीचे है EMFI के। और जो उसका वो कैंडल का जो हाई है, ये जो हाई है वो EMFI को टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कैंडल जो है EMFI के नीचे होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, उसका जो हाई है वो EMFI के लाइन को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो हो गई हमारी अलर्ट कैंडल। ये जो कैंडल है वो हमारी अलर्ट कैंडल बन गई। उसका मतलब क्या है? अगर ये कैंडल आपको दिखी आज, मान लो आज आप, ये कैंडल ऐसी बनी है, फॉर्म हुई है, तो आपको पता है कि अगले दिन हमको ट्रेड मिल सकता है इसमें। अभी ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कैसे डिसाइड करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी ये कैंडल तो मान लो आज बन गई। ठीक है, अभी अगला दिन है, ये जो है ये नेक्स्ट डे की कैंडल है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, हमको क्या करना है, जब भी ये कैंडल का जो हाई है, जो ये है, ये अगर अगले दिन कैंडल ने, जब वो चल रही होगी तो उसने तोड़ा, मतलब क्या कि अगर ये जो हाई है वो अगले दिन कोई कैंडल फॉर्म हो रही है, मतलब मार्केट चल रहा है, IRCTC का जो स्टॉक है वो बढ़ रहा है, और उसने अगर अपने हाई को तोड़ा उसके पहले दिन के, तो आपको ट्रेड लेना है। मतलब अभी मैं आपको लाइन मार के दिखाता हूँ। ये देखो, ये उसका हाई है, 568 उसका हाई था पिछले दिन का। ठीक है, और हमको ट्रेड लेना है आज के दिन। ओके, तो उसने अगर 568.65 के ऊपर जाना स्टार्ट किया तो आपको लेना है ट्रेड उसमें। ठीक है, जो भी चल रहा होगा, 568.70 गया हो या फिर 568.65 के ऊपर गया तो आपको ट्रेड लेना है। लेकिन ज़्यादा ऊपर भी अगर गया होगा, मतलब 1% या फिर बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया, तो ट्रेड नहीं लेना है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो कि अगर उस दिन आपने ट्रेड लिया होता तो आपको उसी दिन कितना, 1.42 का प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन अभी भी प्रॉफिट हमको 2% या फिर 3% पे ही बुक करना है। तो अगले दिन, मतलब अभी जो मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो ये IRCTC और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये तो हुआ अभी का ट्रेड, मतलब अभी भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हो अगर ये थोड़ा नीचे आ गया होगा तो। लेकिन हम अगर बैक टेस्ट करेंगे तो ये देखो, फिर यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे टच हो रही है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। उस कंडीशन क्या है, उसके नीचे होनी चाहिए, EMFI के नीचे कैंडल होनी चाहिए। और नीचे अगर रहेगी और दूसरे दिन अगर उसके हाई को दूसरे कैंडल ने ब्रेक कर दिया, मतलब जो फॉर्म हो रही होगी तब अगर ब्रेक कर दिया, तो हमको ट्रेड लेना है। और वो जो ब्रेक कर रही होगी, वो जो कैंडल अगर ब्रेक कर रही होगी, तो वो भी EMFI के नीचे ही ब्रेक करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो EMFI के ऊपर है और फिर ब्रेक कर रही है। मतलब समझ में आ रहा है? अगर ये देखो, यहाँ पर ये देखो, ये जो कैंडल है, ये कैंडल का जो हाई है, ये कैंडल ब्रेक तो कर रही है उसके दूसरे दिन, लेकिन वो यहाँ पे टच हो रही है, ये लाइन को टच हो रही है जब ब्रेक कर रही होगी तब। तो इसके लिए तब हमको ट्रेड नहीं लेना है। अगर वो लाइन के नीचे रहेगी, EMFI के नीचे अगर रहेगी, तो ही हमको ट्रेड लेना है। मतलब अभी यहाँ देखो, ये जो हाई है उसका, ये कैंडल का कितना है, 604.93। ठीक है, तो जब दूसरे दिन वो जब उसका हाई ब्रेक कर रहा है तो EMFI के थोड़ा सा नीचे ही है वो, तो हमको ट्रेड बराबर मिल रहा है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं यहाँ पर, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके नीचे रहेगा, मतलब जो भी लो रहेगा वही कैंडल का, जो कैंडल का हाई हम लोग देख रहे हैं उसी कैंडल का जो लो है वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अभी अगर हमने हाई पे जो ब्रेक कर रहा होगा, तब हमने अगर ट्रेड लिया होता
तो एक दो और तीसरे ही दिन हमको 2.32% का प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, तो 2-3 दिन में अगर आपको 2% 3% मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये देखो, अगर नीचे भी आ रहा था ये, तो भी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं हुआ था। ये देखो, बराबर जो है हमारे कैंडल के नीचे वो नहीं आया था, वहीं से सपोर्ट लेके वो वापस से ऊपर गया है। ठीक है, और अभी स्टॉप लॉस भी कितना था, ये 1.56 ही था। तो हमको स्टॉप लॉस एटलीस्ट 2% तो कम से कम स्टॉप लॉस रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आप अपने जो भी आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसके ऊपर रख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से 2% तो आपको मिनिमम रखना ही चाहिए, क्योंकि हमको प्रॉफिट भी जब मिल रहा है तो 2% से ज़्यादा ही मिलेगा। तो अभी हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं, टाटा पावर का देखते हैं। चलो, अभी टाटा पावर में भी फिलहाल देखो ब्रेकआउट की कंडीशन है। ये इसके नीचे ही ओपन हुआ है, इसके पहले भी कैंडल जो है वो ओपन हो चुकी है। ये देखो, इसके नीचे ही ओपन हुई थी 28 मार्च को, और उसने सेकंड डे में थोड़ा सा हाई ब्रेक किया था, मतलब हमने यहाँ पर भी ट्रेड लिया होता। ये देखो, यहाँ पर भी ट्रेड लिया होता तो एक ही दिन में आपको 2% से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, एक ही दिन में। ठीक है, अभी पिछले थोड़ा आप पीछे कर लेते हैं हम लोग। ये देखो, यहाँ पर ये कैंडल इसके नीचे है, लेकिन जब उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो वो कैंडल इसके ऊपर है, लाइन के ऊपर है, इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है। थोड़ा और पीछे आते हैं। ये देखो, सब सब यहाँ पे टच हुए, लेकिन यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा अपने को। कंडीशन क्या है हमारी, ये देखो, कैंडल इसके नीचे होनी चाहिए, EMFI के कैंडल नीचे होनी चाहिए। अब यहाँ देखो परफेक्ट ट्रेड मिल रहा है, इसके नीचे है। दूसरे दिन जब ओपन हुआ तो वो एकदम बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, ओपन हुआ है तब बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे आ चुका था यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, अपन लेने के लिए यहाँ पे भी ले सकते हो आप, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो आपको फिर आपका प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम लेना होगा, 2% से भी कम लेना होगा। तो इसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, या फिर दूसरे कोई स्टॉक में देख लेते, या फिर अगर लेना ही है तो थोड़ा नीचे उसको आने दो। और अगर नीचे आ गया इसके हाई के आसपास, फिर अगर यहाँ पे हमने ट्रेड लिया होता, आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे ज़रा बड़ा होता। कितना था, 4.86%। ठीक है, तो मतलब 5% के करीब आपका स्टॉप लॉस था, लेकिन जो प्रॉफिट भी मिला वो भी ज़्यादा ही मिला होगा। ये देखो, 5 दिन में आपको ऑलमोस्ट, यस, 4% तो मिल ही रहा है। तो अगर स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट भी बड़ा होता है। देखो, 4% आपको 5 दिन में मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा और पीछे जाते हैं। ये देखो, यहाँ पर भी बराबर इसके नीचे ओपन हुआ है ये कैंडल EMFI के, और दूसरे दिन उसका हाई यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। ये कैंडल पे उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे हमने अगर ट्रेड लिया होता, स्टॉप लॉस अपना कितना है, 1.88 है, मतलब आप 2% मान लीजिए, यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस है। और ये देखो, गया 2.25%, कितने दिन में, 3 दिन में। अभी और एक स्टॉक का एग्जांपल देख लेते हैं, आप कोई भी स्टॉक ले लो और EMFI उसमें डाल दो, वन डे के कैंडल में आपको 3-4 दिन में प्रॉफिट मिलता ही है। अभी आरती इंडस्ट्री देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो, ये कैंडल है 27 मार्च की। अभी 27 मार्च की जो कैंडल है उसका हाई यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। गैप अप थोड़ा सा ओपन हुआ था, तो ओपनिंग में ही आप ट्रेड ले सकते थे, और EMFI के थोड़ा सा नीचे ही है वो। ठीक है, अब देखो, स्टॉप लॉस है जो हिट नहीं हुआ है, क्योंकि वहीं से उसने रिवर्स ले लिया था। तो कितना, 3.11% का आपका स्टॉप लॉस था, लेकिन वो हिट नहीं हुआ है। और आपका प्रॉफिट जो है अभी भी 5% से ऊपर ही चल रहा है। कितने दिन में, 2 दिन में ही। थोड़ा पीछे आएंगे, ये देखो, यहाँ पर एक भी ट्रेड नहीं है, ये नीचे तो इसके बनी थी, लेकिन जो दूसरी कैंडल है वो भी इसके नीचे ही बनी है, उसने हाई नहीं तोड़ा है, और EMFI भी उसके साथ ही चल रहा है। ये देखो, ये कैंडल अभी यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, कितने, 23 फेब की है, और उसका जो हाई है वो सेकेंड डे ब्रेक हो चुका है, और वो EMFI के नीचे ही है। स्टॉप लॉस जो है 2.14% का है, और आपको टारगेट कितना मिला यहाँ पर 2 दिन में, 3.76%।
तो ऐसे ईएमएफआई आप वन डे में भी यूज़ करते हो, 5 मिनट और 15 मिनट में यूज़ करना भी ठीक है, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में हो, जो आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या होता है, जो स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बार हिट होता है। अगर आप वन डे में यूज़ करोगे स्टॉक्स में, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ही सेफ, और मतलब 90 to 95% तो इसकी एक्यूरेसी है। अभी हम लोगों ने 3 स्टॉक्स देखे, दो एक मुझे लगता है कि हर एक स्टॉक में हमने 3 ट्रेड देखे होंगे, और एक बार भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो एक महीने में आपको अगर ऐसे 10-12 भी स्टॉक्स में ट्रेड मिल गया, तो 60 to 70% प्रॉफिट मिलने का चांस है आपके कैपिटल के ऊपर। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज बहुत सारी है जो मैं आने वाले वक्त में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आप बस मेरे चैनल को, वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करना कि आपको मतलब स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। और ऐसे मैं ऑप्शंस की भी स्ट्रैटेजी आप आपके साथ शेयर करूँ, नहीं करूँ, ये मुझे ज़रूर बताना। और ऐसे ही प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर फॉर नाउ।